गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय। मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब मृत मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ भी करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षण्य, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ, सुनो। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाए। तदंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के अनुसार शालग्राम शिला को स्थापित करे। जहाँ पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालग्राम शिला विद्यमान है, उसके संधिधाम में मरने के प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी की वृक्ष छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति होती है, जो मुक्ति दान आदि कर्मों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी के वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। वह यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होकर यमराज उसे देख भी नहीं सकते। तुलसी के दलों को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। तीनों प्रकार काले, सफेद और भूरे तिल, कुश और तुलसी, ये सब मिलमाण प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। यथा मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र है। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताक्षण्य, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ, कुश मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अर्घ भाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने वाले भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ, कुश, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग से यह सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र, अतएव अघार्य होते हैं। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवी देवता और हुशासन, अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए मंगल की रचना करनी चाहिए, जो भूमि लेप रहित होती है, अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लीपने पर उनकी शुद्धि हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर और चरपाई आदि पर आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्टित होते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्रह्मांड भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादुदक देना चाहिए। जो शालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ को जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापातकों को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान आदि और दान पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को लेकर 1000 बार व्रत करता है, जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान फल वाले हैं। हे ताक्षण्य, अग्नि के संबंध से जैसी रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्म मात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संपन्न गंगा के जल का पान करता है, वे सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त हो जाता है। अन्य नदियाँ मनुष्य को जलवाहन स्नान करने पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, पान अथवा गंगा इस नाम कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है।
इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होकर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु को प्राप्त होता है, पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों का त्रम और प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भगवद गीता अथवा जितना संभव हो श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अनंत समय में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, आदि श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ करता है, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में भी कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषेदिका को तथा पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन, व्रत, जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि ये विरक्त दुर्जन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार है ये खग। जिस धार्मिक पुरुष के आकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं। इनमें से किसी द्वार से सुकृति पुण्य आत्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालुरंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण वायु तथा जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राण रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुग्ध युक्त, अप्रश और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप, ये 3 अवस्थाएं होती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं, वह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता के साथ भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में ये नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेजस्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जग साक्षी आत्मा अजर है। सभी इंद्रियों युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रोग आदि सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन में प्रवेश करता है। तब किंकड़ी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चमरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के लिए प्रिय वे देवदूत कृत्य कृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, सुवर्ण और रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वे मानुभाव जीवदान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसी प्रकार हमारा गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय यही समाप्त हुआ। अध्याय समझ आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह संस्कार निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अनिष्ट का विधान। गरुड़ जी बोले, हे विभु, अब आप पुण्य आत्मा पुरुषों के शरीर दाह संस्कार का विधान बतलाइए और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षण, जिन औधर्विक दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से लाभ क्या होता है। माता पिता की अनिष्ठा क्रिया भली भांति करे, उससे पुत्र को अग्निष्ठाम योग के समान फल मिलता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके
सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करे। तब तुरंत जल में लेकर उस जल को शव को स्नान करावे और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप तथा मालाओं से विभूषित करे। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसवे होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करे। ऐसा करने से भूमि के अधिष्ठ देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृत के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करे। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधू आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करे। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वे अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत संगक पितृ को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करे। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हैवानियता में आरोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करे। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करे। भूमि का समार्जन और लेपन करके उल्लेख करे, अर्थात दर्भ मूल में 3 रेखाएं खींचे और उल्लेख कर्मानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रेक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करे। पुष्प और अक्षत आदि से क्रवा संघक अग्नि देव की पूजा करे और करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करे, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हैं। ये संसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्यांत संगक अग्नि की प्रार्थना करके ही चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करे। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहाँ 2 पिंड प्रदान करे। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता के रखने से बाद में उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वान चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करे। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्य संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उग्रपात और घातक होते हैं। ये प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्यात अग्नि को तिनका कर रखकर यदि पंचक ना हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। पंचक में जिनका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंच शांति किए बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्प्रांत से रेवी पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है। पुत्र और सहीगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है। अथवा इस पंचक भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक्रमण प्रयुक्त तथा सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे ताक्षण्य, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करे। तब उन पुतलों को तृप्त सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वहा शर्म यच्छतु, इस मंत्र से और नक्षत्र मंत्रों को
समुपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करे। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना चांदी रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक करने कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंच में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंच के बिना मरने पर केवल शव का दहन करना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्राह्मण रुद्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र में अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। सर्वलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हावी हो, इतर्थ तुम प्रज्वलित हो जाओ। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए, उससे मृत प्राणी को सुख प्राप्त होता है। दाह अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र का नाम उच्चारण करके तिदांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृत के गुणों का गुणगान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों का और पीछे पुरुषों को आगे घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गौग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृत के स्थान को लीप कर वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे ताक्षण्य, शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्य अस्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। कांट की 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़ियां बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़े। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है, इसमें स्नान करो और इसे पियो। सनांतिक जिन्होंने अंध्याधान किया हो तो चौथे दिन असंचय करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि विचार करके निरिके को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। उनका सूत्र लपेट कर और पार्वती धारण करे। शमशान वासियों भूतादि के लिए पुत्रों को यमायतुआ इस मंत्र माश उड़द की दाल श्राद्ध देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूसरे से दूसरे खींच जल से सींचे। तदंतर अस्थि संचय करे और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंड दान करे। त्रिकोण स्थाकिल बनाकर उसे गौरव से लीपे। दक्षिणाभिमुख होकर स्थल के 3 कानों पर पिंड दान करे। चिता भस्म को एकत्रित करके उसके ऊपर तिपाई तिगोड़िया रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करे। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी का मिष्ठान मिलाकर जल सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करे। हे खग, फिर उत्तरा दिशा में 15 कदम जाए और वहाँ गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित करे। उसके बाद दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड दान करे और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय जाए। वहाँ दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रलक्षित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से चंचलित लेपित करे। फिर उन्हें एक दाने में रखकर हृदय और मस्तिष्क में लगाकर उनकी परिक्रमा करे तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करे और छोड़ दे। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक सर्वलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा तथा मृत का स्पर्श करती है, तब उस मृत के पातक तक्षण की नष्ट हो जाती है। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए, जिनके जल ने भसीभूत राजा सगर के पुत्रों के स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश 3 लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थियों में गंगा में छोड़ने पर वे सर्वलोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वे नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जल में गिरी पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुत्र
स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों गंगा जल में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त ना हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उस दिन कुश का पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी दाह का करे, उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करे। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए, जो सात्वसरिक साधम में ही उसी सूचना प्राप्त होने पर दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल ले। यदि वह मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ कर केवल मृत स्त्री का दाह करे। गंगा किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रभावित कर दे और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दे। इसके बाद की अवस्था वाले बाल का दाह संस्कार करे और उसकी अस्थियां गंगा जल में विसर्जित कर दे तथा जल पूर्ण कुंभ प्रदान करे एवं केवल बालकों को ही भोजन कराए। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु के दांत निकलने के पूर्व अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चुंडकाकरण के पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने के लिए जल पूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराए। 5 वर्ष की अवस्था में अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वे चाहे उपनीत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा अनुपनीत जिसका यज्ञोपवीत ना हुआ हो, प्रयास और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पोगट अवस्था के बाल की मृत्यु होने पर वर्षोत्सर्ग अथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशा तथा द्वादशा की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पोगट अवस्था के मृत बालक का सपिंडल श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदष्ट श्राद्ध करे। व्रत अर्थात उपनयन पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान किया होना करना चाहिए, जिसमें थोड़ा कर्म किया है, थोड़े विषयों में जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो, सुलभ देह वाला हो। ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी सुलभ ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, वर्षोग्रादि, पद्यदान, महादान और गोदान आदि क्रिया करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों के आदि के द्वारा ना तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, न उनको तिदांजलि देनी चाहिए और न ही उनके दशग्राति क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र नर ही नारायण रूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से ज्ञानी तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्ति ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंड को भी उनको आकांक्षा नहीं होती, अतः उनके लिए पिंडदान और उद क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। हेताक्षण्य, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी पर गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर भी पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यहाँ वहाँ कोई महानदी नहीं हो तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। इसी प्रकार हमारा 10वां अध्याय गरुड़ पुराण का यही खत्म हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण का 11वां अध्याय 10 गात्र विधान। गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप 10 गात्र की विधि के संबंध में बताइए। इसकी करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के प्रभाव में इसको किसे करना चाहिए। श्री भगवान बोले, ताक्षण्य, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण करके सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अक्षुप्रात नहीं करने चाहिए, क्योंकि बांधवों द्वारा दिए गए अक्षुप्रात को शमलेशपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करने के लिए नहीं रोना चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को भी इस
अवश्य भावी जन्म मृत्यु के विषय को शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ हो व्यक्ति पुनः वापस आ सके। अवश्य भावी भावों का प्रतीक यदि संभव हो तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। इस जगत के सदा के लिए किसी न किसी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब हम अपने शरीर के साथ भी जीव आत्मा का सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के आंतरिक सहवास की तो बात ही क्या है। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारंभ कर्मों को भोग कर वे अपने गंतव्यों को चला जाता है। प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वे सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाली शरीर की नित्यता की कथा क्या है। पितृमरण से होने वाले दुख के लिए ये पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। गरुड़ पुत्रहीन व्यक्ति के मरने उसके बड़े तथा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दशगात्र आदि कार्य कराने चाहिए। इस एक पिता से उत्पन्न होने वाला भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उससे पुत्र भी सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मुनिजन कहते हैं। यदि एक पुरुष बहुत सी पत्नियों और कोई एक युवती हो जाए जो उस एक पुत्र से भी सभी पुत्रवती हो जाती है, सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे अथवा सभी के अभाव में पुत्र रहित की क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की अधोदैहिक क्रिया करता है तो अनाथ पेट का संस्कार करने से उसकी कोटि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे खग, पिता दशग्रादी कर्म पुत्र को करना चाहिए। यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशग्रादी क्रिया ना करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करने चाहिए। पैतृक संपत्ति बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र सपिंडन और षोडश श्राद्ध एकाएक को ही करना चाहिए, किंतु सांसारिक आदि श्राद्धों को विभुक्त पुत्र पृथक पृथक करे। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचार्य का धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय प्रांगण में जाकर मध्य काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणा विमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बनी हुई दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पद्यादि से उसका पूजन करे और अतिथि पुष्प, संकाका इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करे। इसके पश्चात उसके आगे पिंड का दान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम का गोत्र उच्चारण करते हुए पके हुए चावल तथा जौ की पिठी आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उशीर, खस, चंदन और भृंगराज बगेरिया का पुष्प निवेदित करे। धूप, दीप नैवेद्य, मुखवास, तांबूल, पान तथा दक्षिणा समर्पित करे। तदंतर एकानग दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्तमान व्रत की कर्म से दी जाने वाली जजांजलि प्रदान करते हुए ये कहे, अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त ये पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंडदान किया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए।
9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तेलाभंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दुब एवं लाजा लावा लेकर स्त्रियों को आगे मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहे कि ध्रुवा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। और ऐसा कहकर ध्रुवा सम्मत करके लावा को उसके घरों के चारों ओर बिखेर दे। हे खगेश्वर, 10वें दिन मास के पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग के मास से पिंडदान शास्त्र में निषेधित होकर कारण मास उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन शौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने पुत्रों को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्टान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रेत को मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने अच्युत भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अनंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गौग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। अंततः हमारा 11वां गरुड़ पुराण अध्याय यही समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय। एकादशः कृत्य निरूपण। मृत शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टम महादान, वर्षो संग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण श्राद्ध। गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को बताइए और हे जगदीश्वर, वर्षो संग की विधि भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर पर्यटन पूर्वक सभी औधर्विक दया क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करे। 10 दिन तक मृत के नाम का गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समनक मंत्रों की सहित करना चाहिए। हे गरुड़, सुवर्ण से विष्णु की रजत, चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लोह से यम की प्रतिमा बनानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पित्त वस्त्र से वैष्टिर विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वैष्टिर ब्रह्मा की स्थापना करे। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित शिरो रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करे। दक्षिण दिशा में इंद्रलोक वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करे और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा करके उसे स्थापित करे। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे और दक्षिणाभिमुख एवं असंपेय होकर तर्पण करे। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से तर्पण करे। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करे। तदंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करे। गोदान के समय, हे माधव, ये गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न होए, ऐसा कहे। प्रेत के द्वारा अभ्युक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र और सप्त धान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्टम महादान जो अंत काल में न दिए जा सके हो, शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सब का भी दान करे। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे और मोदक, बुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करे। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुषों को स्थापित करे और उनकी पूजा करे।
यथा विधि मृतशैया का दान करे। शय्यादान के समय इस मंत्र को पढ़े। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित ये प्रेतशैया मृतशैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को विषय प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शय्यादान, नवक आदि श्राद्ध और वर्षोत्सव का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंह, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण वाला वृषभ वर्षोत्सव के लिए प्रसिद्ध माना गया है। जिस वृषभ स्वर्गाक पिंगल वर्ण का हो या पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कहा है कि जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा श्वेत और शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिनका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हो, उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस स्थान के समस्त अंग रंग के और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंग कहा जाता है। वे पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो, वह सुराग सुंदर हो और भानुशील और नील हो, उसे बहु नील कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोग एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वर्षों तक करता है और गए श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हैं, 21वीं पीढ़ी के पुरुषों के सहित वर्षोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग गए हुए पितृ भी इस प्रकार वर्षोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वर्षोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वर्षोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृषभ और वर्षोत्सर्ग मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यशोव्यक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। वर्षोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तदंत मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्र अनुसार वृषभ की माता गौआ की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उनकी कंकड़ बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए, गंध और माले से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तदंतर वृक्ष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करे। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इसको मंत्र को उच्चारण करे। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृष रूपी धर्म हो, तुम्हारी उत्सर्ग करने से तुम भावान पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो वर्षोत्सर्ग करता है, मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत की मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वर्षोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवितावस्था में जो वर्षोत्सर्ग करने में फल प्राप्त होता है, पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वर्षोत्सर्ग करके सुख पूर्व परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष की अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में
सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में, पवित्र तीर्थ में, दोनों अयन संक्रांतियों मकर कर्क में और विषुवत संक्रांतियों में मेष तुला में वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाचित होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप और होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मण दान करे। हे प्राक्षिण, अपुत्रवान तथा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वर्षोगात करता है, उस वर्षोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्री यज्ञों से और विधिवत दोनों से यह गति नहीं होती जो वर्षोत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कुमार, पोगाड और यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वे सब वर्षोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वर्षोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हिताक्षर ने सभी पर्यटन करके वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वर्षोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। अभी तो दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे करुण, जो व्यक्ति वर्षोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यटन घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है, वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वर्षोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्ध को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान में, द्वार पर, अर्धभाग में, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड दान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी का श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सह परिवार यम को प्रदान करे। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा पिंड हव्य व हव्य को वहन करने वाले अग्नि, छठा कव्य वाहक कव्य वहन को करने वाले अग्नि तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करे। 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करे। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां पिंड विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तद्विद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रति मास के 12 पाशिक, त्रिपाशिक और ऊन षाढ़मासिक और ऊन शब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया है। ताक्षर ने इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृत के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जा रहे हैं, वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोड, यस्त्री, मलिन, मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृत का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडश यंत्र संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा, अपने दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधि विधान पूर्वक षोडश क्रिया का अनुष्ठान करना चाहिए। पति, आगे पत्नी आदि के उद्देश्य इन श्राद्धों को करती है तो उन्हें अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की औदैविक क्रिया, श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध, मलाही श्राद्ध करती है, वे मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकार ने पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की शादी रूप से सेवा करती है, वे पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से, आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए तथा प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा संपर्क द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से
फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों द्वारा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण, नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़कर नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पद दान करना चाहिए। इसी प्रकार हमारा गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय यही समाप्त हुआ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय, अशौच काल का निर्णय। अशौच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण, श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, शय्यादान, पददान तथा गया श्राद्ध की महिमा। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूत काल का निर्णय और शय्यादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षण्य, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में मैं बतलाता हूँ, जिनके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों से नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रकों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति समाप्ति नहीं होती। इसके पुत्रों द्वारा सूतक के अंत में सपिंडदान किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूत का अंत, सूत का समाप्ति का यथोचित काल कहूँगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक मृताशील में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। सुकन्या कल के योग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गौत्रश स्नान में शुद्ध हो जाते हैं। 4थी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में और 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में और 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 पहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरण शौच और जनन शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जन्ना शौच या मरणा शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंत सुनाता है। जो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है, उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने तक 3 रात तक अशौच रहता है। सवंतर 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मास से शुद्धि हो जाती है। मरना शौच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन का यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आदित्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति शुद्धि हो जाती है। किसी बाल की दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर संदेह अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर, चूड़ाकरण मुंडन के हो जाने पर, 1 रात व्रत बंधन होने पर, 3 रात और व्रत बंधन के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच हो जाता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्ण में समान रूप से संदेह अशौच की प्रनिवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वाग्य दान प्रयत्न 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वाग्य दान भी सन्यासी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है। यह निश्चित है कि वाग्य दान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकाल और वरकाल दोनों तीनों का 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच कहा जाता है। गर्भपात होने पर सपिंडी सनंतर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जना शौच और मरना शौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरना शौच में आशीर्वाद, देव पूजा और प्रतिदान
और अग्नितुंग और स्वार्थघात उठना और अभिवादन तलंग पर शयन तथा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मंडा शौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तरण और ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक तथा काम्य कर्म करता है, उसके द्वारा दिए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनिष्ट हो जाते हैं। व्रती ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण और ब्रह्मनिष्ठ यति और राजा ने सूतक नहीं लगता। विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में मरणा शौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के लिए पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर में अनादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, कि तो याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मणों को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी ब्राह्मणों को सूतक कान का भोजन कराता है, वे दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक में शुद्धि प्राप्ति के लिए पितृ का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। सभी वे मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तद्वर्षी मुनियों ने 12वें दिन पक्ष में, 6 मास में अथवा 1 वर्ष में पूर्ण होने पर सपिंडीकरण कहा है। हे ताक्षण्य, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडी करने के लिए तैयार हूँ। कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिर का कारण 12वें दिन ही सपिंडी कर लेना चाहिए। गृहस्थ के मरने पर व्रत बंध, उत्सव आदि व्रत उद्यापन तथा व्याधि कृत्य नहीं होते जब तक पिंड मिलन नहीं होता, अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप नहीं रहता। कर्म का लोप होने से दोष के भागी होना पड़ता है। इसलिए चाहे निर्गिक हो या सागिक अग्निहोत्री 12वें दिन सपिंडन करना चाहिए। सभी तीर्थ में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शोचित विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पादे, अर्धे, आचमन आदि से विवेशी देवों का पूजन करे और असगति के पितरों के लिए भूमि से विक होकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करे। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पितामह, पितामह तथा प्रतिमा मह को क्रमशः 1-1 अर्थात 3 पिंड प्रदान करे और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबुल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिण दिशा आदि से पूजन करे। तदंतर स्वर्ण की शला को प्रेत के पिंडों 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों से पृथक पृथक उनका मिलन करे, अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग पितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध पितामह के पिंड में मिलाए। हे ताक्षण्य, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई है वो पितामह जीवित हो, उसे प्रतिमा आदि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपति, मधा आदि उन्हीं के साथ मेलन करना चाहिए। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामह जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध भी पितृ सपिंडन की भांति प्रतिमा माही आदि से मृत मातृका मेलन करना चाहिए तथा पितृपिंड को मेरे पिंड विष्णु जी के और मैं मृत पिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाए। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडी श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, शवसुर और वृद्ध और शवसुर के साथ करना चाहिए। हे ताक्षण्य, के मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे कश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हैं तो तृण को बीच में रखकर ससुरादि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मिलन होना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर ही एक ही पुत्र पिता के उद्देश्य से सपिंडन करके स्नान करे।
तदंतर अपनी सती माता का पिंडन करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका शय्यादान और पिंडदान आदि कृत्य उसी दिन कराना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। हे करुण, सपिंडीकरण करने पर अनंतर पितरों का तर्पण करे और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वाधिकार का उच्चारण करे। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराए और हत्कार प्रदान करे। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है। पुष्कर 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कर 16 ग्रास का एक खननतार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मण के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान करना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने हेतु घृत, अन्न, सुवर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमि का आचार्य को प्रदान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम और अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करे। तदंतर विधिवत प्रकार के सुफाटू मिष्ठानों से ब्राह्मण को भोजन कराए और फिर दक्षिणा आदि सहित अन्न एवं जल युक्त से 12 घट प्रदान करे। तदंतर ब्राह्मण आदि को वर्ण क्रम से अपने शुद्धि हेतु क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण का जल का क्षत्रिय, शस्त्र का वैश्य का कीड़े का तथा शूद्र का डंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंड श्राद्ध करके क्रिया करते समय पड़े गए और वस्त्रों को त्याग कर देना चाहिए। इसके श्वेत वर्ण के वस्त्रों को धारण करके शय्यादान करे। इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृत के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित एवं रेशमी सूत्रों से बिनी हुई तथा सुवर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो एवं पुष्प, गंध आदि द्रव्य से सुवासित हो। वे सुंदर बंधनों से भलीभांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी शैया बनाकर आसत युक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखे। उस शैया के चारों ओर छाता आदि और चांदी के दीपाले, चवर, आसन और पात्र, भृंगार, जारी या कलश, करक, गहुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा तथा शयन उपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करे। उस शैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करे। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दिए जाने वाले शैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल, महावर, कुमकुम, स्त्री यचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करे। तदंतर सपत्नी का ब्राह्मण को गंध, पुष्प आदि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, उंगली, अंगूठी और सोने के कंठ सूत्र से विभूषित करे। उसके बाद ब्राह्मण को सफा दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख शैया पर बैठाए। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भलीभांति पूजा करे। तदंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करे। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करे। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपको शैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में मेरी इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपसंकर सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को शय्यादान दे और कहे कि हे ब्राह्मण, इस शैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण को शोदाश यह मंत्र करते हुए ग्रहण करे। इसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मणों को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाए। तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करे। यदि पर्याप्त विभ्रम धन संपत्ति हो तो शैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृह दान घर का दान करे। जो जीवितावस्था में अपने हाथ से शैया दान करता है वे जीते हुए पूर्व काल में वर्षों सर्ग भी करे। एक शैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक शैया कदापि नहीं देनी चाहिए।
यदि वे शैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधपतन का कारण बनती है। सत्पात्र में शैया दान करने से वंचित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक में परम लोक में मुदित सुखी होते हैं। शैया दान की प्राप्ति से दाता देवेंद्र लोक में अथवा सूर्य पुत्र यमलोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों में सेवित दाता प्रलय पर्यंत आकर्षित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थ में तथा सभी पर्व दिनों में जो पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य शयदान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को शयदान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छत्र छाता, उपाना है जूता, वस्त्र मुद्रिका अंगूठी, कम कंडलू, आसान और पंचपात्र ये 7 वस्तुएं पद की गई हैं। दंड, ताम्र पात्र, अम्मान, कच्चा अन्न, भोजन, अदर्घ्य पात्र और यज्ञ पवित्र को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पदोन्नति की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वह यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप धाम होता है जिससे मनुष्य जलता है। छत्र छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंटकरीण यमलोक के मार्ग में अवश्य और अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहाँ यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्र दान के प्रभावों से जीवन सुखपूर्वक उस मार्ग को तय करता है। यम के मार्ग महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण वायु रहित और जल रहित यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मात्र व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल प्राप्त होता है, जो देता है उसे 1000 प्रतापादन का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुख पूर्वक पोथ्य भोज्य पदार्थ का उपभोग करता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे और करके ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंड आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने पर जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के नियम और उसके बारे में विशेष बात कहूँगा। पूर्ण मासिक तिथि पर जो मरता है उसका ऊन मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उनका ऊन मासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका ऊन मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियों को भी 2 महीनों का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उस मास के वो दोनों पक्ष और 3 मास की तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएगी। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को ये व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन में पूर्वद में प्राप्त प्रथम मास का श्राद्ध करे और द्वितीय युद्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करे। हे खग, संक्रांति रहित मास मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करने चाहिए। यदि पूर्ण रूप से होने के मध्य में अधिक मास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध, आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मल मास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्व होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।
1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध हमेशा 3 पिंडन दान करना चाहिए। एक को एक दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध और गच्छया श्राद्ध योग में युगादि तिथियां तथा ग्रहण में किए जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आल बाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया ऋषि में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है, वह 7 गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुलों को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, ये सुना जाता है कि देव पितरों ने मुन के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड दान करेंगे? हे ताक्षण ने इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुषिक परमलोक संबंधी क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिक के द्विज के साथ पुत्रों को भली भांति मुक्त करता है। हे ताक्षण ने भारद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म से दाक्षिण देश में 7 वाद्यों से रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वह कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद्वीप में चक्रवाक में रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के उत्पन्न हुए। वह कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भगवान भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हुए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे ताक्षण ने ये सब अदैविक क्रिया हमसे तुमसे कही है। ये कृत्य पुत्र की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनाता है या सुनता है, वे पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने पर दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दान को विधि पूर्वक करता है, वह गरुड़ पुराण को और कथा को सुनता है तो उसके फल को सुनो। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोदान देते हैं, उसकी प्रतिभावाएं और उसके बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रतिमामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितृ पुत्र को वंशित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। सूची ने कहा, इस प्रकार विष्णु जी से अदैविक क्रिया श्राद्ध दान विषयक महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। इसी प्रकार हमारा गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय भी यही समाप्त हुआ। तो हम आशा करते हैं आपको गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।